सकारात्मक सोच की शक्ति, एक ऐसी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़रा सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, जब हर तरफ निराशा थी, डर था, असफलता थी और आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। जब आपने अपनी किस्मत को कोसा और सोचा कि शायद सफलता, खुशियाँ और शांति आपके लिए बनी ही नहीं है। अगर हाँ, तो दोस्तों यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी इस दौर से गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, कि सिर्फ एक चीज़, आपकी सोच, आपको बर्बादी से कामयाबी की ओर ले जा सकती है। डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, कोई आम किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नज़रिया है। ये किताब सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो हम अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की असल जिंदगी के अनुभव से निकली हुई सीख है। दोस्तों, अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी परेशानियों का हल मिल जाएगा, आप हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर कर पाएंगे, आप अपने सपनों को हकीकत बना पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से देखने के लिए? क्या आप अपने डर और नकारात्मकता को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए इस किताब के पन्नों को पलटते हैं और सीखते हैं कि सकारात्मक सोच की असली ताकत क्या है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के बारे में। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मन विसेंट पील ने इस पुस्तक में 12 चैप्टर्स के माध्यम से बताया है कि कैसे हम नकारात्मक सोच को छोड़कर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 1, खुद पर विश्वास करें, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। ये चैप्टर हमें बताता है कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं और इसे अपनी आदत बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों जरूरी है खुद पर विश्वास करना? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों और आम लोगों में क्या फर्क होता है? सफल लोग हमेशा खुद पर अटूट विश्वास रखते हैं जबकि आम लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, आपको कमजोर बना देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आत्मविश्वास की कमी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपके भीतर की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। सेकेंड इज आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को कैसे दूर करें? कई लोग खुद से कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझ में टैलेंट नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी क्षमता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेखक बताते हैं कि आत्मसंदेह को दूर करने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। इसके लिए आपको हर दिन खुद से कहना होगा मैं कर सकता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे खुद पर विश्वास है। अगर आप रोज ये बातें खुद से कहेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। थर्ड इज आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 आसान तरीके।
दोस्तों, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 आसान तरीके आजमाना चाहिए। फर्स्ट इज अपनी सोच बदलें। अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हूँ, तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। इसकी बजाय आपको ये सोचना होगा, मैं मेहनत करूँगा और सफल बनूँगा। सेकेंड इज खुद को सफल होते हुए देखें, यानी विजुअलाइजेशन करें। हर दिन सुबह और रात को अपनी सफलता की कल्पना करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को देखें। सेकेंड इज अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो खुद को टॉप रैंक में सोचें। थर्ड इज गलतियों से मत डरें। हर असफलता एक सीख होती है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार और मजबूत होकर उठेंगे। फोर्थ इज जीवन बदलने वाली एक कहानी। दोस्तों, जीवन बदलने वाली एक कहानी सुनाती हूँ। लेखक ने एक कहानी साझा की है जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही डरपोक और हताश था। उसे लगता था कि वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। जब वह एक दिन चर्च में गया तो उससे एक पादरी ने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदली। उसने हर दिन मैं कर सकता हूँ ये दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह एक सफल इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। फिफ्थ इज एक चमत्कारी वाक्य, द मिरेकल फार्मूला। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो हर दिन ये वाक्य जरूर बोलें। मुझे खुद पर विश्वास है, मैं सफलता के लायक हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं अपने जीवन में जो भी चाहता हूँ उसे हासिल कर सकता हूँ। अगर आप हर दिन 10 बार ये वाक्य बोलेंगे तो आप कुछ ही हफ्तों में अपने अंदर बदलाव देखेंगे। दोस्तों, चैप्टर के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने आत्मविश्वास का रहस्य जान लिया है तो एक और बड़ा सवाल ये है, अगर आपका दिमाग हर समय थका हुआ और निगेटिव महसूस करता है तो क्या करें? इसका जवाब अगले चैप्टर्स शांति से जीवन जीना सीखें में मिलेगा। चैप्टर 2, शांति से जीवन जीना सीखें, हाउ टू हैव पीस ऑफ माइंड। शांति पैसे से नहीं मिलती बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड सफलता की कुंजी है। अगर हमारे मन में अशांति, तनाव और बेचैनी होगी तो हम जीवन में कभी भी खुश और सफल नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये है कि शांति कैसे पाई जाए। दोस्तों, लेखक ने इस चैप्टर में व्यवहारिक और प्रभावी तरीके बताए हैं जो आपके जीवन को शांत और खुशहाल बना सकते हैं। फर्स्ट इज मानसिक शांति क्यों जरूरी है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा, सफलता और बड़ी गाड़ी होगी तो वे खुश रहेंगे, लेकिन क्या यही सच है? दुनिया के कई अमीर और सफल लोग भी तनाव और चिंता में जीते हैं। इसका कारण यह है कि बाहरी चीजें हमें स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकती। असली शांति हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपके दिमाग में हर समय चिंता, डर और नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो आप कभी भी शांति से नहीं जी सकते। सेकंड इज मन की शांति को खत्म करने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। फर्स्ट इज हर छोटी चीज को लेकर चिंता करना। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत टेंशन लेते हैं। अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये चिंता करने की आदत हमारी शांति छीन लेती है।
सेकंड इज हर समय भाग दौड़ में रहना। दोस्तों, आजकल के लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास आराम करने का भी समय नहीं होता। मोबाइल, सोशल मीडिया और काम का प्रेशर दिमाग को कभी भी शांत नहीं रहने देता। अगर आपका दिमाग हमेशा भाग दौड़ में रहेगा तो आप कभी भी खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज हर चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करना। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हर चीज उनके हाथ में होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाए तो ये घबरा जाते हैं। सच्चाई ये है कि हर चीज को कंट्रोल करना नामुमकिन है। ऑथर बताते हैं कि हमें चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा। थर्ड इज मानसिक शांति पाने के 5 शक्तिशाली तरीके। फर्स्ट इज रोज प्रार्थना करें। ऑथर कहते हैं कि प्रार्थना सबसे शक्तिशाली चीज है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। हमें ये महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो आपका मन शांत रहेगा। सेकेंड इज गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको तनाव या चिंता महसूस हो तो गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। ये अभ्यास आपके तनाव और चिंता को तुरंत कम कर सकता है। थर्ड इज हर दिन 10 मिनट के लिए खामोशी को अपनाएं। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें और कुछ भी ना सोचें। कोई मोबाइल, टीवी या किताब नहीं, बस शांत बैठें और महसूस करें। ये आदत आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देगी। फोर्थ इज लोगों को माफ करना सीखें। कई बार हम पुरानी बातों को लेकर गुस्सा और नाराजगी पाले रहते हैं, लेकिन ये गुस्सा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर हम दूसरों को माफ करना सीखें तो हमारा मन हल्का और शांत हो जाएगा। फिफ्थ इज हर चीज को ज्यादा गंभीरता से न लें। अगर कोई समस्या आती है तो उसे हल करने की कोशिश करें, लेकिन खुद को परेशान न करें। ये सोचें, क्या ये समस्या वाकई इतनी बड़ी है? 90% समस्याएं समय के साथ खुद हल हो जाती हैं। फोर्थ इज एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। वह सोचता था कि अगर मैंने गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी तनाव लेने की आदत उसकी शांति को छीन रही थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और कहा, मुझे मानसिक शांति चाहिए, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, हर चीज को इतना गंभीरता से मत लो। जीवन को हल्केपन और खुशी से जीना सीखो। उस दिन से उस व्यक्ति ने उस समस्या को शांति से स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसका जीवन खुशहाल हो गया। 10 सेकंड में मानसिक शांति पाने की तकनीक। अगर आप कभी भी परेशान महसूस करें तो ये तरीका अपनाएं। आंखें बंद करें, धीरे धीरे 10 गहरी सांस लें। अपने मन में कहें, मुझे शांति मिल रही है, मेरा मन शांत हो रहा है। 10 सेकंड के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। ये एक वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक तरीका है जो तनाव को तुरंत कम करता है। दोस्तों, चैप्टर के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने मानसिक शांति का रहस्य जान लिया है तो एक और बड़ा सवाल ये है, अगर हम हर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं तो क्या करें? इसका जवाब अगले चैप्टर ऊर्जा और उत्साह कैसे बढ़ाए में मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए चैप्टर का इंतजार करें। चैप्टर 3 ऊर्जा और उत्साह कैसे बढ़ाएं। हाउ टू गेन एनर्जी।
एंड एंथुजियाज्म। ऊर्जा की सबसे बड़ी कुंजी ये है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर हमेशा थका रहता है? क्या आपको हर समय सुस्ती, आलस और ऊर्जा की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी ऊर्जा और उत्साह को दोगुना कर सकता है। ऑथर ने इस चैप्टर में ऊर्जा के 6 शक्तिशाली रहस्य बताए हैं, जिनकी मदद से आप हर समय जोश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। फर्स्ट इज, ऊर्जा क्यों जरूरी है? ऊर्जा के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जावान लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, जबकि कम ऊर्जा वाले लोग हमेशा सुस्त और निराश रहते हैं। सेकेंड इज, ऊर्जा खत्म करने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। फर्स्ट इज, जरूरत से ज़्यादा चिंता करना। जब हम हर चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ये हमारे दिमाग को थका देती है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? ये नकारात्मक विचार हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। सेकेंड इज, गलत खान पान और लाइफ स्टाइल। बहुत से लोग जंक फूड, मीठा और ज़्यादा तला भुना खाते हैं। इससे शरीर में सुस्ती आती है और हम हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। सही खान पान न होने से हमारी ऊर्जा और उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। थर्ड इज, बिना किसी मकसद के जीना। जब इंसान का जीवन बिना लक्ष्य और उद्देश्य के होता है तो वह खुद को कमजोर महसूस करता है। मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है मेहनत करने की। बिना लक्ष्य के इंसान हमेशा ऊर्जाहीन महसूस करता है। थर्ड इज, ऊर्जा और उत्साह बढ़ाने के 6 सबसे आसान तरीके। फर्स्ट इज, सही सोच अपनाएं। पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है। हर दिन सुबह खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं ताकतवर और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैं ताकतवर और ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। ये आपके दिमाग में ऊर्जा का संचार करेगा। सेकेंड इज, गहरी नींद लें, साउंड स्लीप। बहुत से लोग देर रात तक मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर समय बिताते हैं। नींद पूरी न होने से शरीर और दिमाग कमजोर हो जाता है। हर दिन 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। थर्ड इज, सही खान पान अपनाएं, हेल्थी डाइट। सही खाना ही असली ऊर्जा का स्रोत होता है। ज़्यादा फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे और हेल्दी फूड खाएं। जंक फूड और मीठे पेय पदार्थों से बचें। सही खान पान से आपका शरीर और दिमाग दोनों ऊर्जावान बने रहेंगे। फोर्थ इज, रोज व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करने से शरीर में जबरदस्त ऊर्जा आती है। सुबह सुबह टहलना, योग करना या हल्की कसरत करना आपको दिन भर एक्टिव बनाए रखता है। याद रखें, चलने वाला पानी हमेशा ताज़ा रहता है, जबकि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। फिफ्थ इज, अपने लक्ष्य को याद रखें, रिमेम्बर योर पर्पस। अगर आपको हर दिन उत्साह और ऊर्जा चाहिए तो अपने लक्ष्य को याद करें। क्या आप सफल बनना चाहते हैं? क्या आप खुशहाल और प्रेरित रहना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को रोज याद करें, ये आपको हर दिन ऊर्जा से भर देगा। 6 इज, दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स।
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से खुशी और सकारात्मकता मिलती है। ये हमें और अधिक ऊर्जावान और उत्साहित बनाती है। इसलिए रोज किसी न किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति हमेशा थका हुआ और सुस्त महसूस करता था। वह सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगता था। उसका खाना सही नहीं था और वह किसी भी चीज के लिए उत्साहित नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, तुम हमेशा इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो? उसके दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ, अच्छी आदतें अपनाता हूँ और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उस दिन से उसने अपनी सोच, खान पान और जीवन शैली में बदलाव किया और कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा और उत्साह दोगुना हो गया। फिर से 10 सेकंड में ऊर्जा पाने का आसान तरीका। अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो ये करें। आंख बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने मन में कहें, मुझे नई ऊर्जा मिल रही है, मैं और अधिक जोश से भर रहा हूँ। 10 सेकंड बाद आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये एक माइंड प्रोग्रामिंग तकनीक है जो तुरंत आपको जोश से भर देती है। दोस्तों, चैप्टर के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने ऊर्जा और उत्साह बढ़ाने के तरीके सीख लिए हैं, तो एक और बड़ा सवाल यह है, अगर हमारे अंदर डर और असुरक्षा भावना है तो उसे कैसे दूर करें? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर डर पर कैसे जीत पाएं में मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए चैप्टर का इंतजार करें। चैप्टर 4, डर और चिंता को कैसे हराएं। हाउ टू डिफीट फियर एंड एंजाइटी। डर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। दोस्तों, क्या आप किसी न किसी चीज से डरते हैं? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो। डर और चिंता हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर को हराया जा सकता है। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाते हैं कि डर को कैसे खत्म किया जाए और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। डर और चिंता कहाँ से आते हैं? डर का असली कारण क्या है? डर तब आता है जब हम अनिश्चितता महसूस करते हैं। जब हम किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाते तो हमें चिंता होने लगती है। चिंता करने से हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। डर के 2 मुख्य कारण होते हैं। भविष्य की चिंता, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। नकारात्मक सोच, मुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं है। अगर हम इन 2 कारणों को समझ लें तो डर को हराना आसान हो जाएगा। सेकंड इज डर को हराने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। फर्स्ट इज नकारात्मक सोच को रोकें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अगर मैं असफल हो गया तो इसे बदलें। अगर मैं सफल हो गया तो। अगर आप ये आदत डाल लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सेकंड इज अपने डर का सामना करें। ऑथर कहते हैं कि डर से बचने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उससे धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करें। जब आप डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे ग्रुप में बोलने से शुरुआत करें। अगर आपको असफलता का डर है तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर
उन्हें पूरा करें। थर्ड इज प्रार्थना करें और खुद को मजबूत बनाएं। जब भी आपको डर महसूस हो तो शांत होकर प्रार्थना करें। कहें, भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सोचने से मन शांत होता है और डर कम होता है। फोर्थ इज व्यस्त रहें, स्टे बिजी। जब हम खाली रहते हैं तो डर और चिंता हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए दिन भर का शेड्यूल बनाएं और खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। जब दिमाग काम में लगेगा तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। फिफ्थ इज गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। जब भी डर महसूस हो तो गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे दिमाग शांत होगा और डर कम होगा। दोस्तों, इसी 5 सेकेंड का रूल कहते हैं। 5 सेकेंड तक गहरी सांस लें, 5 सेकेंड तक सांस रोकें, 5 सेकेंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। अगर आप इसे हर दिन 5 मिनट करेंगे तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति को हर चीज का डर था। वह सोचता था कि अगर मैंने कोई नया काम किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। इस डर की वजह से उसने कई मौके गंवा दिए। एक दिन उसने ये फैसला किया कि अब वह अपने डर का सामना करेगा। उसने पहला कदम उठाया, छोटे छोटे चैलेंज पूरे किए। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ महीनों बाद वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? डर को जितना टालोगे वह उतना बढ़ता जाएगा। डर का सामना करो, वह खुद गायब हो जाएगा। फोर्थ इज 10 सेकंड में डर को खत्म करने की ट्रिक। दोस्तों, अगर आपको कभी भी डर महसूस हो तो ये ट्रिक जरूर अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें, मैं इस डर से बड़ा हूँ। मन में कहें, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है, ये असली नहीं है। ये ट्रिक आपको तुरंत शांत और आत्मविश्वासी बना देगी। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल। अब जब आपने डर को हराने के तरीके सीख लिए हैं तो एक और बड़ा सवाल ये है, अगर कोई हमें बार बार आलोचना, क्रिटिसिज्म करे और हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करे तो हम क्या करें? इसका जवाब अगले चैप्टर में आलोचना को कैसे संभालें में मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में आगे चैप्टर्स में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।